हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 440वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी का जन्म हुआ था। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1947 में मद्रास में। मद्रास यानी कि चेन्नई में 23 जुलाई 1947 में श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बेला वादक श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए। बेला वाद्य के वादक हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं 1998 में। 1998 में पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड हुए हैं भारत सरकार के द्वारा बेला वादक श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी। अगला प्रश्न है, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए 2001 में। 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था 21 मार्च 1970 त्रिवेंद्रम, केरल में। केरल के त्रिवेंद्रम शहर में शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी का जन्म हुआ था और 21 मार्च 1970 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी हैं। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी हैं अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, इसकी नृत्यांगना है शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का नृत्य है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई 2006 में। 2006 में पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड हुई शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई 2025 में। 26 जनवरी 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को। इसके बाद अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी कला रूप पुरस्कार से सम्मानित हुई। तो शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी कला रूप पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं 2013 में। 2013 में कला रूप पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था 2013 में। 2013 में शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी को केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये केरल का संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान पाई थी शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी 2013 में। अगला प्रश्न है, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी के भरतनाट्यम गुरु हैं। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी जो भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना हैं, इनके गुरु हैं चित्रा विश्ववातारा जी और पद्म सुब्रमण्यम जी। चित्रा विश्ववातारा जी और पद्म सुब्रमण्यम जी भरतनाट्यम गुरु हैं शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी के।
यहाँ शोभना चंद्र कुमार लिखा है पर ये फीमेल है, ठीक है। ये अपने नाम के आगे कुमारी नहीं लगाती थी, केवल कुमार लगाती थी। तो शोभना चंद्र कुमार पिल्लई जी ये एक फीमेल हैं, जिनका जन्म 21 मार्च 1970 त्रिवेंद्रम केरल में हुआ है। ये अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना हैं। इनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार, 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार, 2013 में कला रूप पुरस्कार, 2013 में केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनके भरतनाट्यम के गुरु हैं चित्रा विश्ववातारा जी और पद्म सुब्रमण्यम जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक गायिका बतूल बेगम जी का जन्म हुआ था। राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम जी का जन्म हुआ था राजस्थान के डिंडवाना जिले में। राजस्थान के डिंडवाना जिले में राजस्थानी लोक गायिका बतूल बेगम जी का जन्म हुआ था। बतूल बेगम जी के पति का नाम है, बतूल बेगम जी के पति का नाम है फिरोज खां। फिरोज खां जी भी गायक हैं और इनके पति हैं बतूल बेगम जी के। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक गायिका बतूल बेगम जी किस रूप में जानी जाती हैं? राजस्थान की लोक गायिका हैं बतूल बेगम जी और इनको जाना जाता है भजनों की बेगम के रूप में। ये भजनों की गायिका थी, इसलिए इनको भजनों की बेगम के रूप में जाना जाता है, राजस्थानी लोक गायिका बतूल बेगम जी को। अगला प्रश्न है, बतूल बेगम जी हैं, बतूल बेगम जी हैं मांड व भजन की अंतर्राष्ट्रीय गायिका। मांड गायन शैली की और भजनों की अंतर्राष्ट्रीय गायिका है बतूल बेगम जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बतूल बेगम जी किस संप्रदाय से हैं? बतूल बेगम जी हैं मिरासी संप्रदाय से। मिरासी संप्रदाय की राजस्थान की मांड गायिका हैं और भजन गायिका हैं बतूल बेगम जी। अगला प्रश्न है, बतूल बेगम जी किन वाद्यों के वादन में पारंगत थीं? बतूल बेगम जी पारंगत वादिका थीं ढोल, ढोलक और तबला की। ढोल वाद्य, ढोलक वाद्य और तबला वाद्य के वादन में ये पारंगत थी बतूल बेगम जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बतूल बेगम जी को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बतूल बेगम जी को 2022 में सम्मानित किया गया है नारी शक्ति पुरस्कार से। नारी शक्ति पुरस्कार से 2022 में बतूल बेगम जी को भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बतूल बेगम जी 2025 में सम्मानित हुई। बतूल बेगम जी 2025 में 2025 में सम्मानित हुई हैं पद्मश्री अवार्ड से। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं 2025 में बतूल बेगम जी। तो बतूल बेगम जी का जन्म राजस्थान के डिंडवाना जिले में हुआ है। इनके पति का नाम है फिरोज खां। इनको भजनों की बेगम के रूप में जाना जाता है। ये मांड गायकी की और भजन की अंतर्राष्ट्रीय गायिका हैं। इसके अलावा ये मिरासी संप्रदाय से संबंध रखती हैं। ये मांड गायिका और भजन गायिका तो हैं ही, इसके अलावा ये ढोल, ढोलक और तबला वाद्य की भी पारंगत कलाकार हैं। इसके अलावा इनको 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा बतूल बेगम जी को। इसके बाद अगला प्रश्न है, गौना में गाए जाने वाला लोकगीत है। गौना में गाए जाने वाला लोकगीत है दुलपद और मंडोक। दुलपद लोकगीत और मंडोक लोकगीत को गाया जाता है गौना में। गौना यानी कि शादी से पहले राजस्थान में गौना होता है, जो कि पहले तो बचपन में ही हो जाता था, अब बाल विवाह न के बराबर होता है, तो इसलिए शादी से पहले गौने को किया जाता है राजस्थान में। तो गौना में गाया जाता है दुलपद लोकगीत को और मंडोक लोकगीत को। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोलपरिया व टोकरी लोकगीत को गाया जाता है। गोलपरिया व टोकरी लोकगीत को गाया जाता है असम में। असम का लोकगीत है गोलपरिया लोकगीत और टोकरी लोकगीत।
तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका निसंकोच आप उत्तर भी ज़रूर दीजिए। आज ये 440वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 439 वीडियोज़ को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से पिछली सभी वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 441वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।